क्या है? पापा मम्मी को भी कार सीखनी है, सिखा दो ना। नहीं, इस पागल को कार सिखाऊंगा तो ये मेरे कार का सत्यानाश कर देगी। पापा मम्मी को पागल नहीं बोलने का। नहीं बोलूंगा बच्चों, तुम्हारी मम्मी मेरी बीवी है। तो चलो फिर मम्मी को कार सिखाओ। मैं नहीं सिखा रहा। ए जी प्लीज सिखा दो ना। अरे बस करो ड्रामेबाज लोगो, चलो सिखाता हूँ, आ जाओ। गियर लगा लिया, हाँ। अब क्लच को छोड़कर धीरे धीरे रेस दो। हाँ ठीक है। ठीक है चलाओ फिर। मम्मी एकदम प्लेन की तरह गाड़ी उड़ाना। हाँ बच्चों चलो। सही चला रही हूँ ना? हाँ सही चला रही हो। ए, जल्दी काट 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 काट। पक्का? हाँ जल्दी काट काट। अरे मम्मी ये क्या कर रही हो? अरे मम्मी पापा को नहीं, हैंडल को काटो, हैंडल को। ठीक है अब। अरे मेरा मतलब है गाड़ी को काटो, गाड़ी को। है ठीक है, तो ऐसा बोलो ना। आगे से ठीक है कि पीछे से काटो गाड़ी को? चुप रहे और सिखाओ बच्चों इसको गाड़ी। नहीं पापा आप ही चलाना गाड़ी। नहीं मैं गाड़ी चलाऊंगी। अरे तू चल चल। ए जी मुझे गाड़ी चलाना है। किस किस को कार चलाना आती है तो कमेंट में जरूर बताना। मम्मी बेटा क्या हो गया? मम्मी लग गई। रुक तेरे पापा से पैसे लेके आती हूँ, फिर अपन अस्पताल चलेंगे। ए जी सुनिए। क्या हो गया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ए जी निक्की गिर गई, उसको बहुत गहरी चोट आई है। क्या? तुम कुछ पैसे दो दवाई लाने के लिए। मेरे पास पैसे नहीं, तुम घर पहुँचो, मैं अभी मालिक से लेके आता हूँ। मालिक, गणपति बप्पा। ओए तू घर में कैसे आ गया और ऊपर भी आ गया? मालकिन वो मेरी बेटी गिर गई, उसकी दवाई के लिए पैसे चाहिए। मुझे पता है कि तू पैसों के लिए क्या क्या नाटक करते हो। चल निकल यहाँ से। नहीं मालकिन मैं सच कह रहा हूँ। निकल यहाँ से। हे बापा अब आप ही सहारा हो हमारा। मम्मी बहुत दर्द हो रहा है। बेटा तेरे पापा आती होंगे अभी दवाई लेकर। आंटी ये लो दवाई। दवाई? और इसके पापा कहाँ हैं? वो काम करने लगा, उन्होंने दवाई मुझे दे दी। ठीक है। अब कहाँ से लाऊंगा दवाई के लिए पैसे? ए जी आप आ गए? हाँ पर मैं दवाई नहीं ला पाया। ए जी आपने तो दवाई भिजवा दी थी ना वो बच्चे के हाथ। मैंने तो कोई दवाई नहीं भिजवाई। पापा और वो बच्चा तो अभी देखी गया। गणपति बप्पा मोरिया। गरीबों का कोई हो ना हो, उनके साथ भगवान होते। सही कहा ना मैंने? काजल जी पति देव। मेरे पैर दबाओ। सुनो मुझे टीवी का रिमोट दो। जी पति देव। रुको मेरे लिए पानी लेके आओ। जी पति देव। ये लीजिए पति देव। जाओ मेरे लिए एक कप चाय रख दो और मेरे कपड़े प्रेस कर देना। जी पति देव। प्यार भाभी, मैंने तो सुना था घर में पत्नियों का हुक्म चलता है, पर यहाँ तो उल्टे हो रहा है, पति का हुक्म चल रहा है। पति का हुकुम, पति का हुकुम, पति का हुकुम, पति का हुकुम, पति का हुकुम। मुझे मेरे पति को सबक सिखाना पड़ेगा, फिर वो जिंदगी भर याद रखेंगे मुझे। भैया भाभी के अंदर चुड़ैल घुस गई है। क्या? चल। काजल क्या हो गया तुम्हें? ए जी आपको क्या हो गया? साली मेरे को मारती है। हाथ तो लगा के दिखाओ। नहीं। ए जी क्या हुआ? आप डर क्यों रहे हो? मुझे डराएगी? तुम पति अपने आप को समझती क्या? पत्नियों पे हुक्म चलाओगे? नहीं चुड़ैल जी। ए जी आप मेरे आगे हाथ क्यों छोड़ रहे हो? नहीं मैं समझ गया, मैं आज के बाद कभी अपनी बीवी पे हुक्म नहीं चलाऊंगा। इसलिए कहते हैं एक नारी सब पे भारी। क्या करूं? हाँ नैनन जी। हाँ भाभी आपको पता है वो पास वाले मॉल में ना सेल लगी है, वो भी 50% ऑफ। क्या भाभी? हाँ हर चीज पर 50% ऑफ है। अच्छा भाभी। हाँ चलो अपन शॉपिंग करने चलते हैं। हाँ पर भाभी मेरे पास तो पैसे नहीं है। क्या नैनन जी, आपकी भाभी के होते हुए आपको पैसे की चिंता करने की क्या जरूरत है? हाँ चलो। अरे पर वो बर्तन पड़े, अगर मैंने उन्हें धोया नहीं तो तुम्हारे भैया मुझे बहुत डांटेंगे। अरे भाभी आपकी ननन के होते हुए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी धो के आती हूँ। हो गया भाभी चलो। हाँ अरे पर मैंने तो वो कपड़े नहीं धोए। मैं अभी धो के आती हूँ। चलो भाभी। ननन जी वो झाड़ू और पोछा भी लगा देती तो? अभी लगाती हूँ। हो गया भाभी? हो गया सारा काम? हाँ भाभी मैं इसे अभी रख के आती हूँ। क्या बात है, क्या खिचड़ी पकड़ी दोनों ननन भाभी की? भैया भाभी और मैं पास वाले मॉल में शॉपिंग करने जा रहे हैं, वहाँ पे सेल लगी है। अरे पागल, मैं अभी उस मॉल के सामने से आ रहा हूँ, वो मॉल तो बंद है आज। क्या? भाभी आप कितनी चालाक हो। सॉरी ननन जी। क्या आपने भी अपनी ननन के साथ कभी ऐसा किया है? कमेंट करके जरूर बताना। मम्मी मेरी फ्रेंड डोली का आज बर्थडे, तो चलो ना उसकी बर्थडे पार्टी में चलते। नहीं मुझे नहीं जाना कोई बर्थडे पार्टी में। यार मम्मी चलो ना। देखो एक बार बोल दिया समझ नहीं आता क्या? अच्छा मैं आज के बाद होमवर्क ही नहीं करूँगी। अरे रोना बंद कर, नौटंकी बात। चल चलती हूँ, रेडी हो जा। ये मम्मी जल्दी चलो, पार्टी के लिए लेट हो रहे हैं। चल बेटा मैं रेडी हो गई। क्या हुआ, हंस क्यों रही है? ये मम्मी कैसे लाल मुंह की बंदरिया लग रही है। जाने दो, मैं नहीं बताऊंगी किसी को। मेरी फ्रेंड की पार्टी में जाने के लिए मना कर रही थी ना। क्या सोच रही है बताना? कुछ नहीं, चलो लेट हो रहे ना। चल। क्या हुआ सपो, मुझे देख के हंस क्यों रहे हो? अरे तुम अपना फेस पहले मोबाइल में देखो। ये क्या लगा लिया तुमने अपने फेस पर? ए जी मैंने ब्लश लगाया है और ये ब्लश तो पूरा मुंह लाल कर देता है। अरे तो तुम ये क्यों नहीं यूज करती? NYB का क्रीम ब्लश। ए जी ये तो बहुत महंगा होगा ना? अरे नहीं, ये तो 300 से भी कम में आता है और बाकी ब्लश से चलता भी ज्यादा है। अरे वाह, इसे मैं अभी यूज करती हूँ।
तो दोस्तों मैं यूज कर रही हूँ NYB का क्रीम ब्लश और इसे नॉर्मल ब्लश से काफी कम यूज करना है। आप मेरा लुक देख सकते हो। अगर आपको भी चाहिए तो मैंने नीचे QR कोड दे रखा है, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके बाय कर सकते हो। ये रोज रोज घर के काम करके तो थक गई हूँ। आज संडे, मेरे पति आज घर पे है, मैं इनसे ही काम करवाऊंगी। अच्छा बेटा, क्या हुआ बेबी, क्या सोच रही हो? एजे संडे तो आप झाड़ू पोछा कर दो। पर मैं तो सोच रहा था ये कहाँ चली गई? एजी मैं आऊँ। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। ये मेरे कपड़े धो दो फटाफट। तुमने क्या मुझे तुम्हारी नौकरानी समझ रखा है? पर मैं तो सोच रहा था भैया तेरी भाभी कहाँ गई? भैया मुझे क्या पता। भैया ये आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ शायद इधर से आ रही है, चल देखते। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। काजू मेरे लिए कप चाय रख दो। एजी मैं क्या तुम्हारी नौकर हूँ, तुम बनाओ। मैं तो सोच रहा था ये कहाँ चली गई? मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। गोलू चलना मकान का किराया दे। हाँ बेबी, जो मैं सुबह से तुमको पैसे दे रहा हूँ वो किराए के थे, दे दो उन्हें। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। हम दोनों में से कौन ज्यादा चालाक है, कमेंट में जरूर बताना। भैया मेरे इयररिंग्स गुम हो गए। बेबी मेरे भी इयररिंग्स गुम हो गए। दोनों की एक साथ इयररिंग्स गुम हो गई है। कैसे? कल रात को तो दोनों ने पहना था। भाभी आपके इयररिंग्स तो कितने मस्त थे। आपके भी वाव है, काश ऐसे इयररिंग्स मेरे पास भी होते। ओ शिट, मतलब दोनों ने एक दूसरे की चुराई है। अगर बोला तो झगड़ा होगा, सब मेरे ऊपर आएगा, मैं किसी की साइड नहीं ले पाऊंगा। क्या करूँ आइडिया? अरे कोई बात नहीं, ये लो मेरा कार्ड, जाके अपने लिए एक एक नया ले लो। मानना पड़ेगा, अब तो मुझे भी मेरी बीवी को काबू में करना आ गया। अरे बाबू की रिंग्स तो इधर ही है। अरे बहन के कान के भी इधर ही है। क्या छूट गया मुझसे? सुनो ननन जी, मेरे पास एक प्लान है जिससे हम दोनों के पास नए इयररिंग्स होगी। अब तो भैया को फंसाते हैं। मुझे ही पागल बना दिया। ये तो मेरा मोए मोए हो गया। अपन ने तो तुम्हारे भैया का मोए मोए कर दिया। अरे काजल जल्दी चलना, लेट हो रहे हैं। चल हो गई मैं रेडी। चल। अरे काजल तेरे होठ इतने ग्लो एंड शाइन कर रहे हैं। ओह थैंक यू। अरे काजल तू क्या यूज करती है? मैं इतनी महंगी महंगी लिपस्टिक यूज करती हूँ, फिर भी मेरे होठ बेजान और रुखे रहते हैं। अरे पागल, तुझे तो पता ही है लड़कियां अपने होठों को ग्लोइंग बनाने के लिए कई सारे मेथड्स यूज करती हैं और कितने ही महंगे महंगे ट्रीटमेंट लेती है और वो बहुत पेनफुल होते हैं। अच्छा, पर तू क्या यूज करती है? ये देख, मैं ये यूज करती हूँ। अच्छा, इन्हें यूज कैसे करते हैं? मैं तुझे बताती हूँ। पहले इसे यूज करें। ये है पिलग्रिम का स्क्वायर लाइन ब्लूबेरी लिप्स स्क्रब। ये लिप्स की डेड स्किन सेल्स निकालता है। उसके बाद ये यूज करें। ये है लव चाइल्ड मसाबा का लिप बाम। इसमें है सिया बटर, आलमंड ऑयल और विटामिन ई जो लिप्स को रिपेयर करके हाइड्रेशन रिस्टोर करता है। बाद में आप ये यूज करें बेबी टिंट लिपस्टिक। ये हमारे लिप्स में इजीली ब्लेंड होकर लिप्स को सॉफ्ट एंड ग्लोइंग फिनिशिंग देता है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये प्रोडक्ट पर्पल पर 199 रुपीज में अवेलेबल है। वाओ, ये प्रोडक्ट मुझे कहाँ मिलेगा? मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन कर रखी है, तुम वहाँ से ऑर्डर कर ले।